तो मानो आप भी तो मानो, आपने राखी बांध रखी है, ये वजह धर्म के खिलाफ बात क्यों बहुत धर्म बात करते हो। मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे बस में है। मैं भी उसी प्रतिज्ञा को दोहरा रहा हूँ। 2025 तक 10 करोड़ लोग अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में वापस आएंगे, बुद्ध के धम्म की दीक्षा लेंगे। आपस में रोटी बेटी का रिश्ता कर नहीं सकते तो हम समाज को कैसे एकजुट ला सकते हैं। छोड़नी पड़ेगी, हमें समाज को जोड़ना पड़ेगा, और जब तक हम समाज को नहीं छोड़ेंगे, जाति व्यवस्था को नहीं छोड़ेंगे, तब तक हमारा भला नहीं होगा। सरकार ने अपने ही क्षेत्रों में रोक दिया है। हम अम्बेडकर नगर से बसों में भर के आ रहे थे, हमारी बसों को वहाँ रोका गया है कि आपके पास परमिशन नहीं है। आगे आने वाले टाइम में इलेक्शन में 2024 में उनको सबक सिखाएगा जो लोग पार्लियामेंट में हमारे लोग बैठे हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे पैन करके किस तरह से पूरा जंतर मंतर बहुजन समाज ने भर दिया है। सबके गले में एक खास पट्टा है, इसको हम पंसील कहते हैं, जो धम्म का प्रतीक है, सम्राट अशोक का प्रतीक है। आपको बता दें कि मगध साम्राज्य का प्रतीक है, बुद्धिज्म का प्रतीक है। 1956 में बाबा साहब ने धम्म अपनाया था। राजस्थान में जो पूरा मामला है, एक बच्चे को जो हत्या कर दी जाती है, क्योंकि इस देश में वर्ण व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं। एक धर्म है जिसको हम ब्राह्मण धर्म कहते हैं, जिसको आप बोलचाल में हिंदू धर्म कहते हैं। उसमें जातिवाद उसके टेक्स्ट में है, उसमें है कि शूद्रों और अछूतों को अगर आप उस धर्म को मानते हैं तो शूद्रों और अछूतों को संपत्ति का अधिकार नहीं है, पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है, तमाम व्यभिचार हैं उसमें। डॉक्टर अंबेडकर ने 1956 में कानून मंत्री बनने के बाद, देश आज़ाद होने के बाद, संविधान लागू होने के बाद 1956 में उन्होंने उस धर्म को छोड़ा और संविधान में ये प्रावधान किया कि कोई भी चाहे अपनी मर्जी से कोई धर्म अपना सकता है, विचारधारा अपना सकता है। बाबा साहब ने इसलिए छोड़ा था, उन्होंने कहा था कि इस धर्म में गैर बराबरी है और अगर मैं इसमें रहूँगा तो मुझे वर्ण व्यवस्था मानना पड़ेगा और मैं उसके हिसाब से शूद्र और अछूत हूँ। संविधान में उन्होंने SC ST OBC माइनॉरिटी का प्रावधान दिया है, जनरल का प्रावधान दिया है, जिसको सबको बराबर का हक है। तो सवाल है कि क्या आप सनातन धर्म जिसको कहते हैं ये लोग, ब्राह्मण धर्म जिसको मैं कहता हूँ और जिसको आम बोलचाल में हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें रहते हुए क्या आप इस कर्मकांड से बच सकते हैं? क्या वर्ण व्यवस्था को नकार सकते हैं? बिल्कुल नहीं। राजस्थान में जो बच्चे की हत्या हुई है उसके पीछे की जो थ्योरी काम करती है वो है जातिवाद, और जातिवाद वर्ण व्यवस्था से आया है। मेरा यही लोगों से सवाल है। अब मैं सोचिए, कल मामूली सा एक प्रोटेस्ट था कांग्रेस के खिलाफ, वहाँ तमाम मीडिया चैनल्स थे। मीडिया चैनल जो है वो धर्म को लेकर बहस नहीं करती है, वो वर्णवाद को लेकर बहस नहीं करती है, जातिवाद को लेकर बहस नहीं करती है। मीडिया को कांग्रेस से कम प्यार है, बीजेपी से ज़्यादा प्यार है, लेकिन उससे ज़्यादा जाति से प्यार है। मटकी की खबर को अफवाह बताया जा रहा है, मटकी की जो बात है उसको मीडिया झुटलाने की कोशिश कर रही है। इसकी वजह यह है कि वो चाहती है कि जाति व्यवस्था बनी रहे। मैं लोगों से समझूंगा कि इसकी सॉल्यूशन क्या है। मेरा सॉल्यूशन है कि जब तक आप उस धर्म को नहीं छोड़ेंगे जो आपको वर्ण व्यवस्था मानने के लिए मजबूर करता है, जो आपको शूद्र और अछूत कहता है, तब तक सॉल्यूशन नहीं है। आपको संविधान मानना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। तो आप क्या बुद्धिस्ट हो गए? नहीं, अभी बुद्धिस्ट नहीं हुआ हूँ, अभी तो हिंदू ही हूँ। तो हिंदू अगर आप हैं तो फिर आप वर्ण व्यवस्था मानिए। नहीं, मैं बिल्कुल सही बात है, अगर हिंदू है तो वर्ण व्यवस्था को मानना चाहिए, लेकिन वर्ण व्यवस्था में आपको ना पढ़ने का अधिकार है। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ये सामाजिक कुरीति है। जैसे कि सामाजिक कुरीति कहाँ से आया है? कहीं आकाश से टपका है? आया है। वर्ण व्यवस्था कहाँ से आई है? वर्ण व्यवस्था तो ब्राह्मणों की देन है। ब्राह्मण कहाँ लिखा हुआ है इस वर्ण व्यवस्था का? कहीं तो विवरण है ना। वर्ण किस धर्म में है? वेद, हिंदू धर्म में विवरण है इसका। तो फिर जब आप हिंदू धर्म मान रहे हैं तो उस व्यवस्था को मानिए। मैं मुस्लिम हूँ तो मैं नमाज पढ़ूंगा, मैं बुद्धिस्ट हूँ तो मैं पंसील मानूंगा। बिल्कुल सही बात है। कोई एक ही चीज करेंगे ना। एक ही चीज करेंगे। आप धर्म का भी मजा ले रहे हैं, आप उसकी व्यवस्था भी नहीं मानेंगे, दोनों कैसे चलेगा? हमारी सबसे बड़ी जो मैं कहता हूं कि दयनीय स्थिति है, वो इसी कारण हमारी दयनीय स्थिति हो चुकी है। आज जो दलित हम लोग धक्के खा रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, पानी के लिए हमारी हत्याएं की जा रही है, मूंछें रखने पर हमारी हत्याएं की जा रही है, नौकरी में मजा ले रहे हैं, का मजा ले रहे हैं। नहीं, नौकरी में आपको आराम से नौकरी सबसे बड़ा नहीं दिया जा रहा, हमें नौकरी भी नहीं करने दी जा रही। वहाँ भी हमें दलित कह करके बिल्कुल इस तरीके से अपना दिया जा रहा है। वजह क्या है? आप नौकरी नहीं कर सकते हैं। छोड़नी पड़ेगी, हमें समाज को जोड़ना पड़ेगा, और जब तक हम समाज को नहीं छोड़ेंगे, जाति व्यवस्था को नहीं छोड़ेंगे, तब तक हमारा भला नहीं होगा। एक सूत्र और एक मंत्र। हमारा चैनल भी बंद कर दिया जाएगा क्योंकि सरकार लगातार चैनल्स बंद कर रही है। आप जब सवाल पूछेंगे जातिवाद के खिलाफ तो चैनल बंद किया जाएगा। हाँ सर, जो आपने सवाल किया उसका ये है कि मैं स्वयं मैं दिल्ली में रहता हूँ और सीताराम में जैसे इलाके में रहता हूँ। सर, मैंने हिंदू धर्म त्याग दिया है, और हिंदू धर्म क्यों त्यागा है? क्योंकि इसका कुछ वजूद नहीं है।
पुरानी भारत की पुरानी सभ्यता हड़प्पा संस्कृति हुआ करती थी, लेकिन आज सिंधु घाटी सभ्यता हुई, उसमें कहीं सोने चांदी का जिक्र नहीं है। जीरो आर्यभट्ट ने दिया जब स्पेस में वर्ल्ड गया है। तो ये कहाँ से आ गए जेवर एवर? ये सब राजा महाराजा पहना करते थे सोने चांदी के जेवर, तो उसी कल्पना के आधार पर भगवान की कल्पना कर दी गई है। अगर आज की कल्पना करोगे तो टॉप और जीन्स के अंदर भगवान की कल्पना होगी। तो ये सब मनुवाद प्रथा के तरह लागू हुआ है। ऐसे अत्याचार रुके हमारे समझिए, हमारे घर के अंदर जब तक हिंदू धर्म त्यागना पड़ेगा, भगवान की मूर्ति रहेगी, हमारी लेडीज़ें और हमारे समाज के लोग, जिसमें कि ओबीसी सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है, दूसरे नंबर पे एससी आते हैं, तीसरे पे एसटी आते हैं। बहुत ज़्यादा डमना ये। अरे ओबीसी को तो फिर भी शूद्र है, उसको तो सेवा का अधिकार है, और छूतों को तो वो भी अधिकार नहीं है। नहीं, बिल्कुल बात आपकी ठीक है शंभू जी, लेकिन जो वर्ण व्यवस्था है जो 4 वर्गों में बांटी हुई है, लेकिन उसमें शूद्र कहाँ आता है? अभी आपने बॉम्बे का 5 साल पहले की बात है, बॉम्बे के अंदर खत्म कैसे होगा? खत्म सोल्यूशन बताइए। बाबा साहब का रास्ता सही है? आपका बिल्कुल मानना पड़ेगा, बाबा साहब का मानना पड़ेगा। भगवान की मूर्ति घर से बाहर निकालनी पड़ेगी हमें। सर हमारे साथ जाति के वजह से भेदभाव होता है। जाति कहाँ से आई जाति है? धर्म से बनी है, इसलिए हमें धर्म सबसे पहले त्यागना पड़ेगा। जितना जल्दी त्याग दोगे तो तुम्हारे लिए फायदा है, जितना जल्दी त्याग दोगे। का तो अपनी सुविधा के लिए ये विस्तार किया कि हम लोगों को 4-5-3 कास्टों को सुविधा मिलेगी इससे, और हम जिन मतलब हमारे आने वाली डीएनए जितने भी पैदा होंगे सबको इसमें मतलब प्रॉफिट मिलता रहेगा। सोचिए, टीवी अखबार का कहाँ प्यार है, टीवी अखबार को कहाँ नाभि में छिपा हुआ है। टीवी अखबार कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कीजिए, वो आपको दिखाएगा, लेकिन आप जातिवाद के खिलाफ प्रदर्शन कीजिए, नहीं दिखाएगा। बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो जालोर में जो इतनी बड़ी घटना हुई है, हम उसी के समाज से यहाँ पे इतने जरे इकट्ठे हुए हैं, तो हम ये चाहते हैं जो भी दुर्घटना हुई है उसको न्याय दिया जाए। और कौन न्याय देगा? वहाँ का तो एसपी कलेक्टर थाली बजा रहा है, ताली बजा रहा है। न्याय देने वाले तो मोदी जी हैं, मोदी जी कर सकते हैं, देश के प्रधानमंत्री बने हुए वो इस चीज़ को खुद देखें कि हमारे देश के अंदर क्या हो रहा है। हमारे देश के अंदर बच्चों के साथ बहुत ही दुर्घटना हो रही है, कहीं पे रेप होता है तो कहीं पे कुछ होता है। तो ये सब चीज़ हमारे क्या कहना है, कैसे खत्म होगा ये जातिवाद? ये जातिवाद के लिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। ब्राह्मणवादी व्यवस्था, आडंबरवादी व्यवस्था से दूर होना पड़ेगा, इससे हमें मोह छोड़ना पड़ेगा। भगवान बुद्ध की व्यवस्था, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते पर चलकर ही एकजुटता बनाए रख के, और आपस में जो SC ST OBC इनमें आपस में जाति बंधन हमें तोड़ना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा, और समाज को आगे ले जाने के लिए हमें स्वयं भी काम करना होगा। हम दूसरों पे कैसे खत्म होगा ये जातिवाद? कैसे रुकेंगी हत्याएं? इसका रास्ता एक ही है, बौद्ध धर्म सभी लोग अपना लें तो सारा रास्ता हो जाएगा। क्यों? बौद्ध धर्म के अंदर कोई जाति नहीं है, कोई नहीं है। इस टाइम हो रहा है, आपने दिखाया होगा दलित मर गया जी। बौद्ध धर्म होता तो हमारे बाहरी आवाज उठती, बुद्धिस्ट की हत्या हुई। हाँ, बुद्धिस्ट हुई है। दलित की कौन सुनता है? वैसे मानते हैं हिंदू हैं, हम लोग हिंदू हो गए, और जब हत्या होती है तो दलित हो गया। इसलिए सभी भाइयों से अनुरोध है कि बौद्ध धर्म अपनाओ, बाबा साहब की बात मानो, कभी अत्याचार आप पे नहीं होंगे। हाँ जी। हत्यारे को फांसी दोगे तो इसका 2-4 लोगों को फांसी मिल जाएगी तो आगे नहीं होगा। मेन चीज यही है, इसका फांसी का एक इलाज है। सारे जो डरेंगे वो कोई भी गलत काम नहीं करेगा। समस्या मैं ये कहना चाहूँगा कि तत्काल राजस्थान उच्च न्यायालय भारत के उच्चतम न्यायालय संज्ञान ले और फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर। वहाँ तो मनु की मूर्ति लगी हुई है कोर्ट में जी, 1 सप्ताह के अंदर। अरे कोर्ट में मनु की मूर्ति लगी हुई है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आपने सही कह रहे हैं, लेकिन उसमें से अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के मेंबर को भी रखा जाए। और वीडियो बना रहे हैं, क्या नाम है? विनेश नाम है मेरा। क्या कहना चाह रहे हैं? हम यही कहना चाह रहे हैं कि जो भी हमारे समाज के लड़के के साथ जो भी गलत हुआ है, मारा गया है, उस टीचर के वजह क्या है उसकी? कैसे मारा गया? एक होता है हम आपका पैसा ले लिए तो मार दिए, हम आपका सामान छीन लिए तो मार दिए। उस बच्चे के मटकी छूने से क्यों मारा गया? क्या वजह हो सकती है? दिमाग में क्या होगा? ये मानसिक गुलामी है जो वर्ण व्यवस्था बैठे जातिवाद की, उस टीचर के अंदर इतनी अभी तक बैठा हुआ है। तो वो जातिवाद कैसे खत्म होगा? जातिवाद जब खत्म होगा जब हम अपने धर्म को अलग करेंगे, उससे सेपरेट हो जाएंगे। जब हमारी वर्ण व्यवस्था ही नहीं रहेगी तो हमारे बीमारी के अंदर जाना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ डायग्नोस हो बीमारी की वजह क्या है। पानी छूने पर आप हमको क्यों मारेंगे? अगर मैं हिंदू हूँ, आप भी हिंदू हैं, तो दिक्कत क्या है? दरअसल जाति व्यवस्था आती है धर्म से। जिस धर्म में हम सब हैं उसमें जाति व्यवस्था है।
उसमें शूद्र और छूत, क्षत्रिय वैश्य ये व्यवस्था है, बाबा साहब ने उसी को खत्म किया है। लेकिन धर्म के बगैर तो भारत में काम चलता नहीं है। अब आप उस धर्म को भी मानिएगा, उसकी व्यवस्था भी नहीं मानिएगा, तो दोनों थोड़ी चलेगा सर, एक ही चलेगा। संविधान मान लीजिए तो अभी आपको धर्म मानना है। नई वाली जो सरकार है, मेरा चैनल बंद हो जाएगा, नई वाली जो सरकार है वो कह रही रामराज चल रहा है, वो कह रही हिंदुओं की सरकार है। तो हिंदू की सरकार में शूद्रों और अछूतों, जो आज SC ST OBC है वो हिंदू व्यवस्था में शूद्र और अछूत है, तो उसका क्या होगा? देखिए राजेंद्र पाल गौतम आए हैं मेरे साथ। अब क्या रास्ता, क्या मुझे ये बताइए। रास्ता सिर्फ एक है। हाँ। ये ऐसी सामाजिक व्यवस्था जो समाज को वर्ण में और जाति में बांटती है, ऐसी सामाजिक व्यवस्था से बाहर निकलना पड़ेगा। वो कौन सा धर्म है जो ये व्यवस्था बनाए रखना चाहता है? बुद्ध का धर्म में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर देकर गए, जिसमें मानवता सबसे ऊपर रखी गई है, जिसमें प्रज्ञा है, शील है। जाति कहाँ से आई है? जाति कहाँ से? जिसमें समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय है। सर जाति कहाँ से आई है? जाति ब्राह्मण धर्म से आई है, ब्राह्मण ने दी है। तो आप दोनों कैसे हो? आप ब्राह्मण धर्म भी मानेंगे और जाति व्यवस्था भी नहीं मानेंगे सर, ऐसे कैसे? हम तो केवल बौद्ध धर्म को मानेंगे, क्योंकि हमारे पूर्वज बौद्ध थे। हम किसी दूसरे धर्म में हमारे लोग गलती से चले गए। हमारे पूर्वज तो बौद्ध थे पहले। सम्राट अशोक के टाइम पर म्यांमार से लेकर काबुल कंधार तक पूरा भारत बौद्ध में था। उसके बाद 5 देशों में बट गया। कह रहा हूँ सर, मैं आपका पैसा चोरी कर लूँ तो आप मुझे मारेंगे, मैं आपका सामान चोरी कर लूँ तो मारेंगे, मैं आपके मटके से पानी पीऊँ तो आप मारेंगे। इसकी वजह क्या है? एक ही वजह क्या? कि जो हिंदू धर्म में जाति और वर्ण व्यवस्था है, उसको चलाने का जो संविधान मनुस्मृति है, वो दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, महिलाओं को मानवता का दर्जा देने के लिए तैयार नहीं है। वो आज भी उन्हें इंसानियत का दर्जा देने के लिए तैयार नहीं है। आप क्यों बने हुए उस धर्म में? आपके लोग क्यों बने हुए उस धर्म में? आप शंभू जी अपनी आंखों से देखेंगे, इस अशोक विजयदशमी को 5 अक्टूबर को 10,000 लोग अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में वापसी करेंगे, बौद्ध की धम्म की दीक्षा लेंगे। अगले साल 2023 में अशोक विजयदशमी को 1 लाख लोग दीक्षा लेंगे। या कितने लोग हिंदू हैं? मैं खुद हिंदू धर्म में अभी तक हूँ। कोई है? कैमरा घुमाइए। सोचिए, बाबा साहब ने कहा था मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, मेरे बस में नहीं था, मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे बस में है। मैं भी उसी प्रतिज्ञा को दोहरा रहा हूँ। 2025 तक 10 करोड़ लोग अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में वापस आएंगे, बुद्ध के धम्म की दीक्षा लेंगे। लेकिन अब तो सर कहा जा रहा है कि हिंदुओं की सरकार चल रही है, तो हिंदू राष्ट्र समझाए, हमारे लोग समझ गए। उनको समझ में आ गया कि जातियों की वजह से हमारा उत्पीड़न हो रहा है। ये सारे जाति छोड़ेंगे, समाज को जोड़ेंगे। कैसे खत्म होगा जाति? अब आप अपनी आंखों से देखिएगा, ये उस व्यवस्था को छोड़ देंगे। हिंदू धर्म को खत्म करेंगे, जिसमें हिंदू धर्म को खत्म करेंगे, उससे निकलेंगे। उससे निकलेंगे। आज यहाँ जो प्रदर्शन में लाखों की संख्या में लोग होने थे, लेकिन यहाँ सैकड़ों की संख्या में, क्योंकि लोगों को इस शासन ने, सत्ता ने, सरकार ने अपने ही क्षेत्रों में रोक दिया है। हम अम्बेडकर नगर से बसों में भर के आ रहे थे, हमारी बसों को वहाँ रोका गया है कि आपके पास परमिशन नहीं है। बसों में प्रदर्शन स्थल पर आने के लिए भी परमिशन की आवश्यकता होती है। ये आज नए रूल निकाल के हमें रोका जा रहा है। हमें अपना प्रदर्शन, अपना विरोध भी प्रकट नहीं दिया जा रहा। विरोध करने के लिए रोके। जातिवाद पे ये सरकार डरी हुई है और दलितों से डरी हुई है और डरी रहेगी और हिली हुई है। को जान जाने पर केवल 5 लाख, हमारी जान इतनी सस्ती है क्या? शिक्षक का इस तरीके का रवैया क्या हमारे देश की उन्नति के लिए बहुत अच्छा है? ये पूरे देश को बर्बाद करने वाली व्यवस्था है। ऐसी व्यवस्था तो सर मटका नहीं था वहाँ। सर मीडिया दिखा रहे मटका है। ये मीडिया ब्राह्मणवादी मीडिया है, इसको छोड़ दो। इन सारे टीवी चैनलों को देखना बंद करो जो बहुजन चैनल है, या वो चैनल जो सच दिखाते हैं। जो लोग धर्म और जाति के नाम पे उन्माद कर रहे हैं, जो जहर फैला रहे हैं, जो टीवी चैनल, उन टीवी चैनल को देखना बंद करो। सर यही रास्ता है। के दोस्त का कहना है कि मैंने उसके सिर पे देख रहा हूँ 3 वर्ष से टीवी पर। सोचिए इतनी संख्या में लोग आए हैं, लेकिन क्या मजाल है कि कोई टीवी अखबार जो है वो आपको क्या करेंगे अब आप लोग विधायक जी? अभी यहाँ की सरकार के खिलाफ एक अभी हम नोटिस देने जा रहे हैं, मोडम देना जा रहे हैं, जिससे कि यहाँ की सरकार को, इस देश की सरकार को, राजस्थान की सरकार को चेताया जा सके कि मुझे बताइए विधायक जी, बच्चे का क्या गुनाह था? बच्चे का गुनाह है तो पानी पीने का गुनाह बता रहे हैं भाई वो। लेकिन देश में तो 1901 से लगातार 1917 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साथ भी अत्याचार। एक बात बताइए, सनातन धर्म में ये व्यवस्था है, ब्राह्मण धर्म में है कि शूद्र और अछूत अगर पानी पिएगा मटका से, जो सवर्णों का है, क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य का, तो वो अपराध है। आप उसी धर्म में रह रहे हैं, आप अपराध भी करेंगे और आप बच जाएंगे।
ये तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मौलिक अधिकार हमें दिया है। क्या मौलिक बाबा साहब अधिकार डॉक्टर अम्बेडकर ने लंबे समय पर हमें जो पानी की लड़ाई लड़ने का काम किया है, वो समाज के लड़ने का काम किया है। ये हमारा मूल अधिकार है, क्योंकि बाबा साहब समानता और समता मूलक की बात कहने वाली बात को सभी बाबा साहब ने तो कानून मंत्री बनने के बाद 1956 में बौद्ध धर्म की दीक्षा भी ली थी। तो आज निश्चित तौर से अभी हम आप देख रहे हैं, अभी राजेंद्र पाल जी उसके लिए त्याग करते हैं। 10 करोड़ लोगों को अभी निश्चित तौर से अभी बौद्ध धर्म के ये भेदभाव जो है वो धर्म से आया है, इस पर कोई बहस नहीं करना चाह रहा है। मैं चाह रहा हूँ ये डिस्कोर्स खड़ा हो। सोचिए, मीडिया की हकीकत समझिए कि जो मीडिया दर्जन भर प्रदर्शनकारियों को दिखाता है, वो मीडिया जातिवाद के खिलाफ, धार्मिक कर्मकांड के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसको नहीं दिखाता है। तो समझने की कोशिश कीजिए कि मीडिया किस तरह से महीन खेल खेलती है। कहाँ से आए आप लोग? हम आए जी बुराड़ी से। क्यों आए हैं? अपने समाज के लिए आए। हमारे समाज के साथ जो जुल्म हो रहा है, जो ज्यादती हो रही है, और हमारा देश का पीएम एक शब्द नहीं बोलता है, और एक ब्रोकर मर जाता है उसके लिए ट्वीट करता है, एक हमारे दलित समाज का बच्चा मार दिया जाता है उसके लिए हमारे पीएम को 2 टूक शब्द नहीं है बोलने के लिए, ना मुख्यमंत्री के लिए है। ये हमारे समाज के साथ जुल्म और ज्यादती बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब समाज को एकजुट होना पड़ेगा, वो समय आ गया है। सब सारे दुख। अब कितना एकजुट होंगे? इतना 135 आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हुए हैं रिजर्वेशन। वो तो किसी तरह गिरवी हैं, वो गिरवी रखा हुआ है उनको। और कितना एकजुट होना है? वो एकजुटे होते हैं। वो MP MLA जितने हैं वो बिके हुए लोग हैं, वो समाज को भूल गए हैं, वो बीजेपी के पिट्ठू बन चुके हैं, जो उनको अब समाज उनको सबक सिखाएगा। आगे आने वाले टाइम में इलेक्शन में 2024 में उनको सबक सिखाएगा, जो लोग पार्लियामेंट में हमारे लोग बैठे हैं। ऐसी तो आप लोगों पर जो अपराध है वो क्यों हो रहा है? धर्म की वजह से हो रहा है? कैसे? जागरूकता हमारे समाज में नहीं है। हमारे जितने संगठन है वो गांव में देहात में नहीं जाते हैं, वो यही दिल्ली में बैठे बात बनाते हैं, शहरों में, गांव देहात में नहीं, रूरल इलाके में नहीं जाते। मैं तो बाबा रविदास जी ने तो कहा था बेगमपुर बसो, गांव छोड़ दो। उस टाइम भी हमारे साथ अनजस्टिस हो रहा था। एक हमारे, क्या नाम है आपका? रमेश कुमार जैन मेरा नाम है। मैं मिशन जय भीम के रिसर्च विंग में हूँ। और क्या रास्ता है, कैसे रुकेगा अपराध? रास्ता अपराध ये है कि जैसे जागरूकता बढ़ेगी उधर से एट्रोसिटीज भी बढ़ेंगी। बाबा साहब के 3 गोल्डन वर्ड है, एजुकेट, यूनाइट एंड एजिटेट। इन तीनों में सारा रहस्य छुपा है। लेकिन अब बड़ा दुख ये होता है कि जो बाबा साहब ने तो कहा था कि हम उस धर्म को भी छोड़ देंगे जो हमको नीच मानता है। हाँ, छोड़ा भी उन्होंने, वो धर्म भी छोड़ा है। आप बाबा साहब के मानने वाले लोग कहाँ छोड़ रहे हैं? नहीं, लोग यूनिफाइड नहीं हो रहे। लोग क्या है कि उनके अंदर भी ब्राह्मणवाद या वनवाद ज्यादा घुस गया है। आज आप देखेंगे कांवड़ यात्रा हो या श्याम खाटू वाले की, उसमें देखेंगे भीड़ में 80% दलित और ओबीसी तबके के लोग। ये भारत एक अनोखा देश है। यहाँ जो पीड़ित है, जो धर्म के हिसाब से पीड़ित है, शूद्र और अछूत है, वही उस धर्म का झंडा उठाए हुए है। ये भी बहुत बड़े। हाँ, बोलिए। आप भी तो मानो, आप भी तो मानो, आपने राखी बांध रखी है। ये वजह धर्म के खिलाफ बात लगे, बहुत धर्म बात करते हो, और राखी बांध रखी है। हमारे लोग 80% लोग व्रत रखे हुए हैं बीवियों के साथ, जो कृष्ण का व्रत रखे हुए हैं। आज वो व्रत बड़ी शान से व्रत रखे हुए हैं। यही नहीं पता कि ये दोगले हैं, इनको पता नहीं है। मैं कभी कवर देके नहीं गया, मैं कभी वहाँ नहीं गया, शाम खाटू में नहीं गया। इससे बचने का एक ही तरीका है, इस शोषण से बचने का एक ही तरीका, और कोई तरीका नहीं है कि हम जो धर्म के ढो रहे हैं, इस धर्म को ढो रहे हैं, हमें वो धर्म छोड़ना पड़ेगा, हमें बौद्ध धर्म की तरफ जाना पड़ेगा। इसके अलावा कोई उपचार नहीं है, कोई तरीका नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। हमें बाबा साहब के बताए हुए रास्ते को अपनाना पड़ेगा, जब ही हम इस आतंकवाद से मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि आज ही की बात है, जब हम अम्बेडकर नगर विधानसभा से अपनी बस लेकर के निकले थे, कहाँ से मालूम चलेगा पुलिस वालों ने हमें डिटेन कर लिया, आने तक नहीं दिया, हमारी बस को वहीं रोक लिया गया। हम अपने अपने साधनों से पहुंचे हैं, तो हमें इनके ढकोसलेबाजों को हटाना पड़ेगा, हमें धर्म को हटाना पड़ेगा अपनी तरफ से। जब तक हम आपस में बटे रहेंगे, जाति के नाम पे चमार में 100 जातियां हैं, वाल्मीकि में 100 जातियां हैं, धोबी में 100 जातियां हैं, खटीक में 100 जातियां हैं, आपस में रोटी बेटी का रिश्ता कर नहीं सकते, तो हम समाज को कैसे एकजुट ला सकते हैं? हमारा देश का दुर्भाग्य ये है कि हम लोग सब अपनी अपनी जातियों में झंडा लेके घूम रहे हैं। मेरा पूरे भारत देश से ये गुजारिश है, जो SC ST वंचित समाज है, कि अपने आप की पहले जातियां तोड़ो, उसके बाद अपने आप को जोड़ो, तब ये जो हमें जो अत्याचार है उससे मुक्ति मिलेगी। अन्यथा कोई बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर दोबारा नहीं पैदा होंगे जमीन पे। जाति के साथ साथ जो कर्मकांड उनको छोड़ो। जो आप भी जब बात कर रहे हो ना, आपने ये राखी बांधने की है, क्यों पहनने की राखी है? छोड़ो ना सब, जब भी मतलब सुधार होएगा।
करनी कितनी खत्म करोगे ना, एक निजी जितना बोलो तो करो, जब भी काम चलेगा हमारा, अन्य जो ना समाज ऐसे बिखरता रहेगा। सोचिए, जाति एक धर्म से आया है, धर्म उस व्यवस्था से आया है, और लोग कह रहे हैं कि उसी धर्म का राज चलेगा, इसीलिए मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है, वोट मांगा जा रहा है। शेड्यूल कास्ट के लोगों को बाबा साहब ने रास्ता दिखाया था, वो रास्ता वो कब समझेंगे, कैसे बचेंगे, मुझे रास्ता बताइए। देखिए, ये जो मानसिक रोग है ना, इसका इलाज मानसिक ही है। क्या है? देखिए, हम सत्ता की पिच पे खेल रहे हैं, ये सत्ता की पिच पे खेलने का समय नहीं है, अब समय है व्यवस्था पे चोट मारने का, व्यवस्था परिवर्तन का। अगर व्यवस्था परिवर्तन होती है, कैसे करेंगे व्यवस्था परिवर्तन? धर्म के नाम पर आप वोट दे रहे हैं, धर्म के नाम पर आपके एमपी एमएलए एमपी चुप हैं, उसी धर्म को आप मान रहे हैं, उसी धर्म में व्यवस्था। अगर मैं ब्राह्मण धर्म मानता हूँ तो मैं शूद्र हूँ, मुझे कोई हक नहीं है संपत्ति का, पढ़ने लिखने का। आप धर्म का भी मजा लेंगे, उसके कानून को भी नहीं मानेंगे, ऐसे कैसे चलेगा सर? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। धर्म का मजा लेने वालों ने हालत देखा श्रीलंका में, जनता ने किया ना। आज अगर ये जनता अगर ये प्रण कर ले तो ये सब कुछ कर सकती है। राम राज चल रहा है, राम राज में आपको मजा चखना पड़ेगा। देखिए, ये जो राम राज है ना, वो इसलिए स्थापित है कि हमने उसको स्वीकृति दे रखी है। आज मैं चैलेंज करता हूँ, मुझे कोई ब्राह्मण अपने आपको ब्राह्मणवाद, ये अशोक गहलोत भी बहुत बड़ा राम राज का पक्षधर है। जब हिंदू मुस्लिम होता है तो 50 लाख 2 नौकरी। सोचिए कैसे सोल्यूशन बताइए मुझे। रामराज चल नहीं रहा, रामराज हम चला रहे हैं। अगर हम आज बंद कर दें, अगर आज हम बंद कर दें, जिसका आह्वान मिशन जय भीम ने किया है कि राम राज को छोड़ना होगा। अगर सही मायने में राम के पुजारी होते तो राम की तरह काम करते। अरे जो रिजर्व सीट से जीत के जाते हैं बाबा साहब के संविधान से, वो तो बाबा साहब को मान नहीं रहे हैं। बाबा साहब ने अंतिम रास्ता क्या दिखाया था? बाबा साहब का अंतिम किताब था बुद्धान धम्मा। बाबा साहब का अंतिम बड़ा काम है 1956 में धम्म की दीक्षा लेना। बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं सुनाइए। हिम्मत नहीं है, याद नहीं है, लेकिन मानना जरूरी है, सुनाना जरूरी नहीं। जो सुना तो दीजिए। कौन जानता है 22 प्रतिज्ञा? बताइए 22 प्रतिज्ञा। मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान नहीं। जेल जाइएगा, तैयार रहिएगा। जाने को तैयार है। मैं कोई भी काम ब्राह्मणों से नहीं करवाऊंगा, कोई कर्म कांड में नहीं फंसूंगा। डाल दीजिए हमको जेल में, बंद कर दीजिए हमारा चैनल। ये नागपुर के दीक्षा भूमि में इस देश के पहले कानून मंत्री, सिंबल ऑफ नॉलेज, जिनकी दुनिया में पूजा होती है, जिनके दुनिया में सम्मान मिलता है, डॉक्टर अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञाएं हैं। 15 अगस्त पे छोड़ दिए 11 ब्राह्मण, ये संविधान को तोड़ा है। लाल किले से 22 प्रतिज्ञा को मैं जानता नहीं, मैं मानता भी हूँ। और जो आप 22 प्रतिज्ञा की बात कर रहे हैं, बाबा साहब की जो अंतिम बुक है, उससे पहले बाबा साहब की प्रथम बुक है जाति विच्छेद। इस देश में जब तक जाति रहेगी ये अत्याचार होता रहेगा। अरे तो जाति तो वर्ण व्यवस्था से आई है, वो ब्राह्मण धर्म से। जब तक ब्राह्मण धर्म रहेगा तब तक जाति चलेगी। जो ब्राह्मण धर्म मानता है वो जाति मानेगा। मैं इस जाति को नहीं मानता, मैं इस ब्राह्मण को नहीं मानता, मैं केवल इंसानियत को मानता हूँ। अब ये टोटल चल रहा है कि लोग ब्राह्मणवाद को छोड़ेंगे, इसका आह्वान हम कर रहे हैं और ये टाइम लग सकता है, लेकिन होगा जरूर कि लोग ब्राह्मणवाद को छोड़ेंगे। और हमारे ब्राह्मण धर्म के हिसाब से मेरा काम है जानकारी देना। आप छोड़िए न छोड़िए, आपकी मर्जी है। ब्राह्मण धर्म के हिसाब से जो SC ST OBC है वो शूद्र है, अछूत है। आपको न पढ़ने का अधिकार है, ना आपको पूजा पाठ का अधिकार है, ना आपको संपत्ति का अधिकार है। ये वर्ण व्यवस्था में है। संविधान आपको ये सारा अधिकार देता है। आपको तय करना है कि आप कौन सी व्यवस्था में जीना चाहते हैं। एक तरफ जो सरकारें हैं, चाहे वो कांग्रेस हो बीजेपी हो, वो कहती है कि हम हिंदुओं की सरकार है, हम रामराज चाहते हैं। मैं वही लोगों से जानना चाह रहा हूँ, क्या रास्ता है? सबसे पहले हम सभी को एक यूनिटी में एकत्र होना होगा। SC ST OBC समाज के लोग हैं, सभी को एकता में बाबा साहब के जो नियम है उनके अनुसार हम सबको एकत्र होकर आवाज़ उठानी होगी। अन्यथा इसी तरीके से घटनाएं घटती रहेगी और ऐसे ही हर दिन कोई ना कोई बलात्कार होते रहेंगे। चलिए बाइंड अप करता हूं। मैं फिर कह रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिए। हमारा चैनल किसी भी समय बंद हो सकता है, लेकिन मुझे इस बहुजन समाज पर भरोसा है। 90 करोड़ आबादी है हमारी, 100 करोड़ आबादी है हमारी। हमारे पास टीवी नहीं है, अखबार नहीं है। यही प्रोटेस्ट कांग्रेस के खिलाफ होता तो मीडिया दिखाती, क्योंकि मीडिया को कांग्रेस से प्यार नहीं है। यही प्रोटेस्ट बीजेपी के खिलाफ होता तो मीडिया नहीं दिखाती, हो सकता है दिखा भी देती। लेकिन यही प्रोटेस्ट जातिवाद के खिलाफ है
मनुवाद के खिलाफ है, ब्राह्मणवाद के खिलाफ है, तो मीडिया नहीं दिखाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ इस देश में जो भेदभाव है वो धर्म में छिपा हुआ है, उसको आपको समझना पड़ेगा, जातिवाद पर बहस करनी पड़ेगी। टीवी अखबार उसी धर्म और जातिवाद को बचा रहा है। आप लोग मेरी राय से सहमत हैं? असहमत है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। सहमत है। कैमरामैन नवीन के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।